सबसे पहले आप मानोगे कि माना वह धनात्मक विषम पूर्णांक स्मॉल ए, क्या मान लेंगे बिट्टू? माना हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक स्मॉल ए भाजक 4 है, भाजक 4 है तथा भागफल Q है और शेषफल R है, और शेषफल R है। जहां R, अब बताओ R क्या होगा? R जब भी होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन भाजक 4 से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। क्योंकि अगर 4 से बड़ा होगा तो शेष कहाँ बचेगा? तो भाग चला जाएगा ना। शेष तभी बचेगा जब 4 से ये छोटा होगा। तो ये कंडीशन लिख देंगे यहाँ कि जहां R 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है लेकिन 4 से छोटा होगा। अब यहाँ लिखेंगे युक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ प्रमेयिका लिखोगे नहीं, यहाँ खाली एचसीएफ में एल्गोरिथम लिखते हैं। अब यहाँ प्रमेयिका लिखेंगे, लिखेंगे युक्लिड विभाजन प्रमेयिका। युक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखिए क्या क्या होता है इसमें? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य क्या है बिट्टू? ए है। भाज्य क्या है? ए माना है आपने, ए स्मॉल ए। भागफल क्या है? 4 अब प्लस शेषफल क्या माना? ए होता है फार्मूला। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ लिखेंगे जहां R बराबर क्या हो सकता है? या तो 0 या तो 0 या तो 2 या तो 3। शेषफल क्या बच सकता है? किसी भी संख्या में, दुनिया की कोई भी संख्या में 4 का भाग दोगे तो शेषफल या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा। 4 तो बचेगा ही नहीं भाई, क्योंकि 4 का भाग तो पूरा चला जाएगा। तो या तो 0 बचेगा शेषफल, या तो 1 या तो 2 या तो 3। ठीक है, इसके अलावा कुछ शेषफल बच सकता है? नहीं बच सकता। तो जो भाजक रहता है शेषफल उससे एक दो जितनी भी संख्याएं होंगी सब लिख देंगे। अब उन चारों को बारी से इसी संख्या में इसी समीकरण में रखते जाते हैं और समीकरण बनाते जाते हैं। देखना कैसे लिखेंगे। समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने, कई ढंग से यहाँ लगाते हैं, जब तब भी करके लिख सकते हैं। लिखेंगे जब R बराबर 0 तो A बराबर 4Q + 0, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 1 में R बराबर 0 रखने और रख दीजिए तो A बराबर क्या मिल जाएगा? 4Q मिलेगा, 4Q + 0। A बराबर इसको लिख सकते हैं 2 पोस्ट में 2। क्यों मैंने 2 × 2Q कहा? क्योंकि जिस संख्या में 2 का गुणा हो जाता है वह संख्या सम हो जाती है। तो यह बताने के लिए कि देखो भैया ये सम संख्या है, इसीलिए इसमें रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0। और प्रश्न में कहा है कि विषम पूर्णांक, वह विषम पूर्णांक क्या कीजिए जिसमें 4 का भाग देने पर 1 शेष बचे या 3 शेष बचे। उस प्रश्न का मतलब यही है, मतलब वो या तो इस रूप का आएगा 4Q + 1 रूप का आएगा या 4Q + 3 रूप का आएगा। न 0 आएगा यहाँ, न 5 आएगा, न 4 आएगा, और कोई दूसरी संख्या नहीं बचेगी। तो यहाँ पर 0 बच रहा है ना, तो 0 इसीलिए बच रहा है क्योंकि ये सम है। अगर ये विषम होता तो 0 यहाँ बचबे नहीं करता। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 2 और कोष्टक में क्या लिख देंगे? सम। अब आगे बढ़ेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण 1 में R बराबर, पहले 0 रखे थे, अब 1 रखेंगे। क्या रखेंगे? 1 रख दीजिए तो क्या मिलेगा? A बराबर 4Q + R की जगह 1 हो जाएगा। अब देखो 4Q क्या था? 4Q सम संख्या है ना, देखो ऊपर 4Q क्या था? सम संख्या, क्योंकि इसमें इसका गुणनखंड 2 है। तो किसी भी सम संख्या में
एक जोड़ देंगे तो विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अच्छा दुनिया के किसी भी सम संख्या में एक जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब ये पूरा क्या है, विषम है कि नहीं। तो विषम संख्या है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए और यहाँ कोष्टक में लिख देंगे विषम। तो देखो विषम है तो शेषफल इसीलिए +1 बचा कि नहीं बचा, बचा ना। तो ये 4q+1 के रूप का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक चीज सिद्ध होगा। आगे सर ये वाला किस है सर, ये वाला 4q+1 हाँ ये वाला से विषम है। देखो बेटा ये समीकरण 1 में r बराबर क्या रखा मैंने, तो समीकरण 1 है ना है, तो 4q प्लस r की जगह क्या रख देंगे 1, तो ये हमको प्राप्त होगा। अब देखो इसको तुम समझो, ये 4q क्या है, सम है, 1 क्या है, 4q सम है, 1 है। सम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है कि नहीं। देखो दो सम संख्या है, 1 जोड़ दो क्या आएगा, विषम संख्या आएगी। 10 सम संख्या है, 1 जोड़ दो 11 विषम संख्या आ जाएगी कि नहीं। 20 सम संख्या है, 1 जोड़ दो 21 विषम संख्या आ जाएगी कि नहीं। कोई भी देखो 8 सम संख्या है, 1 जोड़ दोगे तो 9 विषम संख्या आ जाएगी कि नहीं। तो 4q सम संख्या है, 1 जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से विषम हो जाएगी। तो इसको समीकरण नंबर 3 मान करके कोष्टक में लिख देंगे विषम। अब देखो आगे फिर समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने, तो 2 रख दो। एक का चीज देखो बार बार कर रहा हूं, 4q अब प्लस अब क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2q+1 बचेगा। बोलो बिट्टू, तो इतना गुणे 2 हो गया कि नहीं। इस पूरे में 2 गुणा कर रहा है कि नहीं। ये विषम संख्या है, देखो 2q सम है, 1 जोड़ेंगे तो विषम, विषम में 2 का गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी कि नहीं। दुनिया के किसी भी विषम संख्या में तुम 2 का गुणा करोगे तो सम आएगा। जैसे देखो 3 विषम है ना, 2 का गुणा करोगे 6 विषम संख्या आ जाएगी। 9 विषम संख्या होता है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 18 सम संख्या है कि नहीं। 9 का गुणा किए सम, अब 5 क्या है 5 विषम संख्या, 2 का गुणा किए 10 सम संख्या आ गई है। तो देखो ये है विषम, इसमें 2 का गुणा कर दिए तो ये पूरा सम संख्या आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है पूरा सम है, ये सम है और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 4। तो ये सम संख्या है, इसीलिए 4q+2 के रूप का है। इसी समीकरण को इस रूप में बदले हैं, ये 4q+2 के रूप का है। तो +2 इसलिए बच रहा है क्योंकि ये सम संख्या है ना, इसीलिए +2 बच रहा है। और प्रश्न में कहा है कि आप सिद्ध करिए कि विषम संख्याएं 4q+1 और 4q+3 के रूप की होती है। तो ये सम है इसलिए इस रूप में आ रहा है, तो इसको भी सम लिख करके अब आगे बढ़ेंगे। अगला कौन से शेषफल बचेगा लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 3 रख दीजिए, 3 a बराबर 4q+3 हो जाएगा। दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 5। और ये देखो विषम संख्या, क्योंकि 4q सम है, सम संख्या में 3 जोड़ेंगे तो विषम संख्या है। दुनिया की किसी भी सम संख्या में 3 जोड़ दो तो विषम आएगा। देखो 10 सम संख्या है ना, 3 जोड़ दो देखो क्या आएगा विषम। उसी प्रकार 12 सम संख्या है, 3 जोड़ दो 15 आएगा, विषम है कि नहीं। तो 4q एक सम संख्या है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा विषम, यहाँ लिखेंगे विषम। तो देखो ये विषम संख्या है, इसीलिए 4q+3 के रूप का है कि नहीं। तो और कोई शेषफल बचा है रखने के लिए, सब तो रख ही दिए। तो देखो विषम संख्याओं का कंडीशन क्या क्या आया 4q+1 4q+3। तो और देखो सम संख्याओं का कंडीशन ये आया है 4q और 4q+2। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 4 सम संख्याएं, सम संख्याएं अतः इन्हें छोड़ने पर है लिखा बोला, इन्हें छोड़ने पर ये सम संख्याएं हैं और हमको विषम संख्याओं को पूछा है। तो अतः इनको छोड़ने पर अतः, अब वही चीज लिखेंगे, अतः कोई भी
अतः समीकरण कौन कौन विषम वाला समीकरण बना है? 3 व 5 से स्पष्ट है कि कोई धनात्मक सांख्यिक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4³+1 या 4³+3 के रूप का होता है। और क्लियर कर लो। चलो बताओ, 4 से बड़ा कोई भी विषम संख्या बोलो, कोई भी 4 से बड़ा, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, कोई बोलो। चलो 999 ले लीजिए। चलो 9,999 ले लीजिए। 9,900 4 का भाग दो, 4 दूनी 1, 9 कर गया 4 चौके 3, 9 कर गया 4 मामा 36, 3 बचा, 9 कर गया 4 मामा 3, क्या सर बचा? अब इसको 4³ मतलब उसको भाजक बराबर लिखो, भाज्य बराबर करके, तो देखो इसके बराबर ऐसे नहीं लिखोगे, 9,999 भाज्य होगा, भाज्य बराबर भाजक, भाजक 4 है पूरे भागफल 2499 आप प्लस शेषफल 3। तो देखो a बराबर 4³ + 3 के रूप का आएगा नहीं आएगा? या तो 1 आएगा यहाँ, या तो 3 आएगा, फिक्स है कोई भी संख्या बोलो। तो a बराबर 4³ + 3 के रूप का आ रहा है नहीं, इसीलिए आ रहा है क्योंकि विषम है। अगर सम संख्या में भाग दोगे ना तो कभी भी 1 और 3 शेषफल नहीं बचेगा। तो ये सिद्ध हो गया आपका यहाँ से, ये इसको मैंने लगाया, ये आप देख रहे हो समीकरण 2 और समीकरण 4 और ये समीकरण 4 सम संख्याएं थी इसलिए मैंने छोड़ दिया इन्हें। और फिर समीकरण 3 और 5 से स्पष्ट हो रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4³ + 1 या 4³ + 3 के रूप का होता है। नोट करो इसको।